हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे च्यवनप्राश जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में अपन च्यवनप्राश के घटक द्रव्य पढ़ेंगे कि कौन कौन से घटक द्रव्य हैं, कितने घटक द्रव्य हैं और घटक द्रव्य को कैसे याद करना है, उनकी ट्रिक क्या है। घटक द्रव्य के बाद च्यवनप्राश की निर्माण विधि पढ़ेंगे, निर्माण के बाद उसका मात्रा और अनुपान पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में च्यवनप्राश के मुख्य उपयोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं च्यवनप्राश के घटक द्रव्य से। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि च्यवनप्राश के कुल घटक द्रव्य 37 हैं, जिसमें से आंवला जो है मुख्य घटक द्रव्य है। ठीक है, अब देखते हैं कि 37 घटक द्रव्य को कैसे याद करना है। तो इन 37 घटक द्रव्य में सबसे पहले दशमूल के 10 द्रव्य आते हैं। दशमूल में आता है बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल। तो बृहत पंचमूल के 5 द्रव्य बिल्व, अग्निमंथ, शौनाक, पाटला और गंभारी, और लघु पंचमूल के 5 द्रव्य कृष्णपर्णी, सालपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोच्छू। तो इस तरह से दशमूल से 10 द्रव्य याद हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं तो त्रिफला आता है। त्रिफला में आता है हरितकी, आमलकी और भिभितिकी। तो यहाँ पर भिभितिकी को नहीं लेना है, यहाँ पर सिर्फ हरितकी, आमलकी लेना है और आमलकी से तामलकी लेना है। इस तरह त्रिफला से 3 द्रव्य याद हो गए। तो त्रिफला के बाद अष्टवर्ग के 8 द्रव्य जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि। इस तरह से अष्टवर्ग में 8 द्रव्य आते हैं, लेकिन यहाँ पर महामेदा, क्षीर काकोली और वृद्धि को नहीं लेना है। यहाँ पर सिर्फ 5 द्रव्य को लेना है, जीवक, ऋषभक, मेदा, काकोली और रिद्धि। तो इस तरह से आपको दशमूल से 10, त्रिफला से हरितकी, आमलकी और तामलकी 3 द्रव्य, अष्टवर्ग में 5 द्रव्य। तो आपको इस तरह से 18 घटक द्रव्य याद हो गए हैं च्यवनप्राश के। अब बाकी के 19 घटक द्रव्य को कैसे याद करना है, उसकी ट्रिक क्या है, उसको देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक को आप एक स्टोरी से समझने की कोशिश करिएगा। तो स्टोरी सुनिए आप। एक गुरु जी हैं जिनका नाम है द्राक्षा। उनके पास 2 लड़के जाते हैं, गुड्डू और चंदन। तो गुड्डू और चंदन गुरु जी के पास जाके कहते हैं कि गुरु जी, पुनः बल की प्राप्ति चाहिए मुझे। तो गुरु जी गुड्डू और चंदन से कहते हैं, अगर तुम्हें पुनः बल की प्राप्ति चाहिए तो मगध क्षेत्र जाकर पुष्पपर्णी लेकर आओ। तो गुड्डू और चंदन मगध क्षेत्र जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि एक सटी नाम का कीड़ा है जो कि पुष्प यानी कि विदारी और उत्पल पुष्प के सूक्ष्म नासिका में वास कर रहा है। तो इस तरह से ये स्टोरी हो गई। ठीक है, अब ट्रिक देखिए क्या है। गुरु द्राक्षा पुनः गुड्डू और चंदन को बल के लिए मगध जीवन पुष्पपर्णी लाने को कहा, जहाँ सटी श्रृंगी मस्त विदारी और उत्पल के सूक्ष्म नासिका में वास करती है। ये तो ट्रिक हो गई। अब ट्रिक को डिकोड करते हैं। तो गुरु से अगरु, द्राक्षा से द्राक्षा, पुनः से पुनर्नवा, गुड्डू से गुड़ची, चंदन से श्वेत चंदन, बल से बला, मगध से पिपली। मगध जो है पिपली का पर्याय है। जीवन से जीवंती, पुष्प से पुष्कर, पर्णी से 2 पर्ण लिए गए हैं, माश पर्णी और मुदक पर्णी। सटी से सटी, श्रृंगी से करकर श्रृंगी, मस्त से मुस्ता मतलब कि नागर मोथा, विदारी से विदारी कंद, उत्पल से उत्पल, सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब कि छोटी इलायची, नासिका से काक नासिका, वास से वासा। तो इस तरह से आपको ट्रिक से च्यवनप्राश के बाकी 19 घटक द्रव्य याद हो गए हैं। तो इस तरह से आपको दशमूल से 10, त्रिफला से हरितकी, आमलकी और तामलकी, अष्टवर्ग में 5, जीवक, ऋषभक, मेदा, काकोली, रिद्धि और ट्रिक से 19। इस तरह से आपको च्यवनप्राश के कुल 37 घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। अब च्यवनप्राश के घटक द्रव्य के बाद घटक द्रव्य की मात्रा की बात करते हैं। तो च्यवनप्राश के 1 से लेकर के 36 तक के घटक द्रव्य की मात्रा एक समान है, 48 ग्राम। यहाँ पर आंवला जो मुख्य घटक द्रव्य है उसकी मात्रा 500 नग ली गई है। ठीक है, अब च्यवनप्राश के घटक द्रव्य मात्रा के बाद च्यवनप्राश के निर्माण विधि की बात करते हैं। तो च्यवनप्राश का जो मुख्य घटक द्रव्य है आंवला, उसको 500 नग लेना है और 500 नग लेकर आंवले को एक कपड़े की पोटली में बांध लेते हैं। कपड़े की पोटली बनाने के बाद जो च्यवनप्राश के घटक द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूटकर यवकुट चूर्ण कर लेना है और यवकुट चूर्ण करके एक पात्र में रख दिया जाता है।
और उसी पात्र में, जिस पात्र में यवकुट चूर्ण करके रखा गया है, उसमें 1 द्रोण पानी भर दिया जाता है। 1 द्रोण मतलब कि 12 से 13 लीटर पानी डाल दिया जाता है। पानी डालने के बाद जो आंवले की पोटली बनाई थी उसे पात्र में डुबो देते हैं और उसे तब तक उबाला जाता है जब तक कि 1/4 अवशेष ना बचे। जब 1/4 अवशेष शेष बचता है तो आंवले की पोटली को अलग कर लिया जाता है और क्वाथ को छानकर अलग रख लेते हैं। ठीक है, अब उबले हुए आंवलों से बीजों को निकालकर गूदों की पिष्टी बना लेते हैं और पिष्टी को कपड़े या छन्नी से चौड़े पात्र में छान लिया जाता है। छानने से उसका रेशा निकल जाता है। रेशा निकल जाने के बाद गूदे को घृत या तेल से हल्का भून लिया जाता है। हल्का भूनने से उसकी नमी दूर हो जाती है। ठीक है, अब जो क्वाथ शुरू में अलग किया था उसी क्वाथ में शर्करा मिलाते हैं और उसे तब तक उबालते हैं जब तक कि लेह पाक की अवस्था ना आ जाए। लेह पाक मतलब कि जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, उबालने के बाद उसी समय भर्जित पिष्टी को मिलाते हैं और पुनः गर्म करते हैं। फिर पात्र को अग्नि से नीचे उतार देते हैं। अग्नि से नीचे उतारने के बाद थोड़ी देर से पात्र ठंडा हो जाता है तो उसमें प्रच्छेद द्रव्य का सूक्ष्म चूर्ण कर अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर अवलेह ठंडा हो जाता है तो उसमें मधु मिलाकर सुरक्षित पात्र में रख देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अवलेह शब्द का मतलब समझेंगे। तो अवलेह शब्द का मतलब होता है कि ऐसा भोजन पदार्थ जिसे चाट कर खाया जाए। ठीक है, या फिर औसत द्रव्य के क्वाथ, स्वरस आदि को तब तक पकाएं जब तक कि वो गाढ़ा या चाटने योग्य ना हो जाए, उसे अवलेह कहा जाता है। तो इस तरह से च्यवनप्राश का निर्माण हो जाता है। अब च्यवनप्राश की मात्रा की बात करते हैं तो 12 से 24 ग्राम इसकी मात्रा है। अनुपान की बात करते हैं कि किसके साथ सेवन किया जाना चाहिए च्यवनप्राश का, तो क्षीर के साथ। सबसे आखिरी में च्यवनप्राश के मुख्य उपयोग की बात करेंगे तो काश श्वास में, स्वरभेद, छत्त छीण, हृदय रोग, क्षय आदि रोगों में च्यवनप्राश का उपयोग किया जाता है। च्यवनप्राश रसायन की तरह भी काम करता है। तो गाइस, इस तरह आपको च्यवनप्राश के घटक द्रव्य बता दिए गए हैं, घटक द्रव्य की मात्रा बता दी गई है और घटक द्रव्य को याद करने की ट्रिक भी बताई गई है और निर्माण बताया गया है कि कैसे च्यवनप्राश का निर्माण किया जाता है। मात्रा, अनुपान और मुख्य उपयोग बता दिए गए हैं च्यवनप्राश के। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।